धन्यवाद सभापति महोदय। और आज सचमुच एक ऐसा प्रावधान जो सरकार लेके आ रही है, चुनाव आयोग के सदस्यों के बारे में, इनके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और बहुत सारे परिवर्तन और इतनी बड़ी सोच की एक संवैधानिक संस्था जिसका हम सब कदर करते हैं, और सदन में आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस प्रक्रिया से चल करके आप यहाँ आते हैं, उसी प्रक्रिया से चुनाव जीत करके हम यहाँ आते हैं और देश की सरकार बनती है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने फिर से एक ऐसे संस्था को, जिस पर समय समय पर प्रतिपक्ष ये आरोप लगाता भी है और कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस संवैधानिक पद को हम लोगों ने गरिमा देने का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ इक्वेट करने का, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में, उसके कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में। महोदय, मैं इस विषय पर इसलिए आया हूं क्योंकि हम सब चुनाव लड़ते हैं और मुझे ख्याल आता है कि एक तरफ जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जैसे अगले वर्ष का चुनाव की घोषणा होगी 2024 का, लेकिन इसकी प्रक्रिया पिछले 6 महीने से प्रारंभ हो चुकी है। जब हम लोग वोटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, जब वोटर्स के पब्लिकेशन आ जाता है, वोटर लिस्ट आ जाता है, फिर बूथ पर हम, और देखिए महोदय, एक ऐसा व्यक्ति, एक रिटर्निंग ऑफिसर राज्य में बैठ करके अंतिम गरीब का तय करता है कि 2 किलोमीटर से अधिक उसके बूथ की दूरी नहीं होनी चाहिए। और भारत जैसा देश जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था दुनिया में किसी चुनाव आयोग का नहीं है जो भारत के चुनाव आयोग का है। और उसी प्रक्रिया से चल करके नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हम लोग अपना ऑब्जेक्शन देते हैं, जिला स्तर पर बैठक होती है। हाल फिलहाल बूथ समिति की बैठक हो रही थी जिला स्तर पर, और कलेक्टर जो हमें रोज रिपोर्ट करता है, जिला में जाते हैं, वो उस दिन कुर्सी पर ऊपर बैठता है और मैं सांसद के रूप में नीचे बैठता हूं क्योंकि मैं सदस्य हूं और अपनी टिप्पणी देता हूं, उस पर वो चर्चा करता है और चर्चा करके चुनाव आयोग में। ये निष्पक्ष व्यवस्था का ये स्वरूप शायद दुनिया में कहीं नहीं है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और जैसे ही अनाउंसमेंट आता है, पहले तो था कि चुनाव की घोषणा, आज चुनाव आयोग जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, उसके बाद से पूरा भारत, 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति के, उन निर्णय के, चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। और उसके बाद का हर राजनेता, हर सरकारी कर्मचारी, भारत में एक ऐसी संस्था होती है जो पूरे भारत के कर्मचारियों को, भारत के इलेक्टोरेट को, भारत के मैंडेट को पूरा का पूरा नियंत्रण कर लेता है। महोदय, दुनिया में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो भारत में हम लोगों ने कायम किया है, और हमारा अटूट विश्वास है इस संस्था के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। बैठने के लिए तो ये संस्था छोटी होती है, लेकिन दिल्ली में चुनाव आयोग बैठता है, राज्य के चुनाव आयोग होते हैं, राज्य के चुनाव आयोग, केंद्र, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उससे जुड़ के होता है। लेकिन जो ताकत प्रदत्त ये पार्लियामेंट देती है, और हम अपना अधिकार उस कुर्सी को देते हैं, उस चुनाव आयोग को देते हैं, जो चुनाव आयोग पूरे भारतवर्ष में संचालन करता है, और सही तरीके से वैसे परिस्थितियों में जा करके मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज हमारे माननीय सदस्य हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब बैठे हैं, मेघवाल साहब बैठे हुए हैं, ये सब मंत्री हैं भारत सरकार के, महत्वपूर्ण लोग हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन है। लेकिन जिस दिन ये चुनाव का दाखिला करेंगे तो कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर ऊपर बैठेगा और हम उसके सामने खड़ा होकर के शपथ लेंगे। साहब, लोकतंत्र की ये ताकत देखिए, जिसके सामने हो सकता है कि चुनाव के बाद कलेक्टर हमारे चेंबर में मिलने आए, लेकिन उस दिन उसकी ताकत पूरी हो जाती है और हमारी आस्था है कि ये चुनाव कराएगा, संपन्न कराएगा। मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसा इतिहास कायम किया है चुनाव आयोग के माध्यम से, जो शायद पूरा भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन बिहार के परीक्षा में, बीपीएससी में एक सवाल आता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत का जहां बिना काउंटर मांड हुए 1200 के 1200 बूथों पर पूर्ण चुनाव हुआ। कई बार लोग सोचते हैं कि ये कैसा सवाल है, लेकिन भारत का एक ही संसदीय क्षेत्र है जो आज तक काउंटर माइंड नहीं हुआ। जब काउंटर माइंड के बिना 2004 के चुनाव में, जब मैं उस समय, लालू प्रसाद जी जो अब उस समय थे, मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव काउंटरमाइंड नहीं हुआ और 1243 बूथों पर फिर से रिपोल हुआ। दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ कि 700 बूथों पर पोलिंग परसेंटेज 99.9 था, और उसी चुनाव ने घोषणा की कि ये सब गलत है। हम लोग वहां तक भी गए हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था अपने आप में अचूक है। अगर सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग मानते हैं संविधान का दर्जा है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और उसमें एक संस्था चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ प्रेस को कहते हैं, तो पांचवा हमारा मुख्य स्तंभ है चुनाव आयोग। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के सदस्य, छोटा सा कार्यालय है महोदय,
दिल्ली के छोटे से कार्यालय से पूरे भारत में जो ताकत संविधान के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से वो अधिकार हम प्रदत्त करते हैं कि इस अगले 3 माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाता है, पूरा भारत का प्रशासनिक व्यवस्था और पूरे भारत का चुनावी व्यवस्था एक संस्था में केंद्रित है, जो शायद दुनिया में ऐसी व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया कि जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो ऐसा भूमिका निभाते हैं कि वही चुनाव आयोग का व्यक्ति जो रिटर्निंग, आज मेरा कलेक्टर है वो कल रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है। आपने वो इस भूमिका कह चुके इस बात को आप। जी सर, जी सर मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मैं चुनाव आयोग के प्रति सरकार के और देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री जी का ये निर्णय अपने आप में अचूक निर्णय है। उस संस्था को हम मजबूत करें, हमारी ताकत बढ़े और देश में लोकतंत्र प्रणाली जो हम लोगों ने स्थापित किया है वो बढ़ता रहे, दुनिया भर में चर्चा हो। मैं सरकार को इस निर्णय के लिए और मेघवाल साहब को इस बिल को प्रेषित करने के लिए सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं।